अरे इतना बड़ा खतरा सामने आने के बाद जो नेता एक नहीं हो रहे हैं, अब उनको हालात पर छोड़ दीजिए, उनका फैसला जनता करे कि अगर एक नहीं हो रहे हैं तो वो किसका फायदा कर रहे हैं। लोग यह भी समझा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, कोई जन आंदोलन खड़ा हो पाया क्या? लोग यह भी समझा रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को पूरी तरह प्राइवेट हाथों में बेच दिया, लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने आ रहे हैं क्या? एक मुद्दा अगर हम बना लें, उसके साथ ईवीएम जोड़ लीजिए, उसके साथ स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जोड़ लीजिए, वो है जाति जनगणना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आ। इतने लोगों को लगता है कि मेरे कॉलर तक अभी आंच नहीं आ रही है, मेरी नौकरी सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है, तो हम बार बार एक बात कहते हैं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। और अगर अब बिल्कुल समय नहीं बचा है, मैं केवल एक आह्वान करके आपसे विदा लेना चाहूंगा। एक ही सूत्र है। लोग यह भी समझा रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, कोई जन आंदोलन खड़ा हो पाया क्या? लोग यह भी समझा रहे हैं कि विश्वविद्यालयों को पूरी तरह प्राइवेट हाथों में बेच दिया, लोग स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने आ रहे हैं क्या? जिले इलाही अभी कल भाषण दे रहे थे विद्यार्थियों को, परीक्षा पर चर्चा। वह आदमी भाषण दे रहा है जिसका खुद का डिग्री संदिग्ध है, अभी तक क्लियर नहीं है कि कितना पढ़े हैं, चौथी पास हैं या बीए एमए किए हैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस किए हैं, और उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वहां बैठकर वो लोगों का भविष्य बनाने की बात करते हैं कि तुम्हारा कंपटीशन तुमसे है, विद्यार्थियों तुम इस देश के भविष्य हो, तुम्हें हम चर्चा करके बता रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। और वही जिले इलाही इस देश में शिक्षा को पूरी तरह प्राइवेट हाथों में बेच चुके हैं। वो विद्यार्थियों को नहीं बताएंगे, हमें बताना होगा ना, वो तो सरकार में है। इसलिए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बचाने की लड़ाई हम नहीं लड़ पाए, अगर संविधान को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ पाए, जाते जाते केवल एक बात, बिहार से एक आवाज निकली थी, वह आवाज पूरे धर्म की राजनीति के सामने चुनौती थी, और वो आवाज थी जाति जनगणना की। एकमात्र मुद्दा था जो धर्म के मुद्दे पर हावी था। और आज भी मैं एक पैगाम आपके इस पैगाम के मंच से देना चाहता हूं, पूरे देश के लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, एक मुद्दा अगर हम बना लें, उसके साथ ईवीएम जोड़ लीजिए, उसके साथ स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जोड़ लीजिए, वो है जाति जनगणना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसके लिए जरूरत केवल इतनी है, दलित को दलित से लड़ा रहे हैं, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा रहे हैं। अभी मैं बैठा था तो हमारे पास एक सज्जन आए और कहे कि बहुजन नेताओं को एक करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। अरे इतना बड़ा खतरा सामने आने के बाद जो नेता एक नहीं हो रहे हैं, अब उनको हालात पर छोड़ दीजिए, उनका फैसला जनता करे कि अगर एक नहीं हो रहे हैं तो वो किसका फायदा कर रहे हैं। इस पर मैं और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर इतनी मुश्किल में जो पार्टी सबसे मजबूत है, जिसके पास ईवीएम है, पैसा है, मीडिया है, सब कुछ है, आरएसएस है, वो फिर भी ऐसे लोगों को अपने सरकार और अपने गठबंधन में ले रही है जो उनके खिलाफ दिन रात गाली देते थे। और हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि ये प्योर अम्बेडकराइट नहीं है। इन्होंने आज से 20 साल 15 साल 10 साल पहले गलती की थी, इन्होंने बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाया। हम प्योर लोग एक जगह होंगे तो प्योर लोग अगर बिखरे रहेंगे तो फिर किसका साथ देंगे? इसलिए केवल एक गुजारिश, 10 बातें अगर हैं, 10 में 6 जगह हमारा झगड़ा हो सकता है, अगर 4 जगह हम एकजुट हैं तो आइए 4 मुद्दों पर एक जगह खड़े हो जाएं। अगर बचेंगे तो बाकी 6 मुद्दे बैठकर सुलझा लेंगे। अगर बचेंगे ही नहीं ये प्योर होने में कि 10 में 10 गुण मिल जाए तब हम एकजुट होंगे, तो फिर मुबारक हो, आपके लिए 2024 का भारत इंतजार कर रहा है। मगर फिर ये ना कहिएगा कि आपको कोई समझाया नहीं, ये बात हमें और आपको भी समझनी है। और अपनी जात बिरादरी से जिनको कहा गया कि वो नीची जाति कर है, ये तो उनकी भाषा है ना, हमें उनके साथ गले में बाहें डाल करके अगर एकजुटता का संदेश समाज में दे, तो मुझे अभी भी एक यकीन बचा हुआ है, समाज एकजुट हो जाएगा तो वो दबाव नेताओं पर भी डालेगा कि आपको भी एकजुट हो जाना चाहिए। और नहीं एकजुट होते हैं तो इम्तिहान आपका है। मैं केवल एक गुजारिश करना चाहता हूं,
जो इस देश में संविधान विरोधियों को सत्ता से उतारे उसके साथ खड़े हो जाइएगा। अगर संविधान बचेगा तो बाकी लड़ाई हम लड़ लेंगे। बहुत